हे गाइस, वेलकम टू कहानी अब तक। रिलैक्स और एंजॉय करो नेक्स्ट लेवल स्टोरीज के साथ। माँ, जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही है ना, उठने का मन नहीं करता है। सही कह रहा है बेटा। गर्मियों में तो हम फिर भी 9 बजे उठ ही जाते थे, लेकिन अब क्या करें? अब तो 11 बजे भी उठने का मन नहीं करता हमारा। अरे जब मैं नौकरी पे जाता था ना, तो सभी लोग 6 बजे उठ जाया करते थे। लेकिन अब देखो, सब 11 बजे तक पसरे रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ रमन, कि जब तेरी शादी का वक्त पास आएगा तो हम सुबह सुबह उठ के कैसे सारा काम करेंगे। और वैसे भी शादी का वक्त ना बहुत करीब आता जा रहा है बेटा। अरे माँ, अब भी ना शादी करनी थी तो गर्मी में करती। अरे उसमें नींद भी खुल जाती है, ठंड में तो उठने का मन नहीं करता है। ऊपर से इन सर्दियों में एक तो उठा नहीं जाता, उठो तो नहाया नहीं जाता, और नहा वहा के तैयार भी हो जाओ तब तक आधा दिन तो बीत चुका होता है। तो क्या तू सर्दी के कारण शादी नहीं करेगा? अब पापा, अब मेरा मतलब वो थोड़ी था। अरे तेरा क्या मतलब था क्या नहीं, उसे छोड़ और शादी की तैयारी पे ध्यान दे। और दुर्गा तू भी। मैं तो उठ ही नहीं पाती, अब पता नहीं सारा काम कैसे होगा। सारे परिवार को देर से उठने की आदत थी, सर्दी हो या गर्मी, सभी 11 बजे तक उठा करते थे। वहीं रमन की शादी का दिन आता है, घर में यूं तो मेहमान आए होते हैं, फिर भी दुर्गा, रमेश और रमन देर तक सोए रहते हैं। आए राम, 10 बज गए। अरे शादी का दिन है, अभी भी तुम लोग पसरे हुए हो। अरे उठ जाओ। ए दुर्गा उठ। क्या हुआ जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे 10 बज गए हैं, उठ जा, बेटे की शादी है आज। अरे अभी 10 ही तो बजे है ना, सोने दो ना। वैसे भी रात को ना मैं बहुत देर से सोई थी। अरे शादी तेरे बेटे की है, पड़ोसन के बेटे की नहीं। अरे उठ जा। ठीक है बाबा, उठ रही हूँ ना, रुक जाओ। दुर्गा भी उठ जाती है, जिसके बाद रमेश अपने बेटे की बारात लेकर निकल जाता है, जहां उससे रमेश के समधी मिलते हैं। स्वागत है समधी जी, आइए आइए। सिर्फ समधी जी का ही स्वागत करेंगे क्या आप लोग? अरे भाई, हम भी तो आए हैं, हम भी बहू को लेने ही आए हैं। समधन जी, आपका सबसे पहले स्वागत, आइए आइए। ऐसे ही अब लिपिका और रमन की शादी हो जाती है और लिपिका बहू बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। बहू को घर आने के बाद सभी लोग थके हारे नजर आते हैं। ठंड इतनी होती है कि सभी की हालत खराब हो जाती है। अपने अपने कमरे में सब रजाइयां लेकर चले जाते हैं और घोड़े बेचकर सो जाते हैं। लेकिन लिपिका तो जल्दी उठने वाली बहू थी, जो अगली सुबह ही 3 बजे उठकर बैठ जाती है। 3 बज गए हैं, अब मुझे उठ जाना चाहिए। मैं उठ के घर के सारे काम कर लेती हूँ, ताकि जब तक बाकी के लोग उठे उन्हें वक्त से चाय नाश्ता दे दूँ। आज तो ठंड भी बहुत है, तो सभी के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाऊंगी। लिपिका जल्दी सुबह नहा धोकर मंदिर में आरती करती है, लेकिन जैसे ही वो घंटी बजाती है, घर में बाकी सभी की भी आंखें खुल जाती हैं। सुनो जी, ये घर में से घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तुम सही कह रही हो। अरे रात के 3 बज रहे हैं। अरे इस वक्त तो आत्माएं आती है। अरे अब डराइए मत, मैं रात को ना फिर अच्छे से सो नहीं पाऊंगी। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भूत भगवान का नाम क्यों ले रहा है? और आज तो हमारी बहू का पहला दिन है घर में। कहीं पता चले वो आवाजें सुनकर डर के भाग ना जाए। आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कहीं उसे लगा कि हमारे घर में भूत है, ये सोच के कहीं वो यहाँ से चली ना जाए। अरे मुझे क्या बोल रही है? अरे मुझे तो खुद डर लग रहा है, मैं क्या करूं? इतनी सुबह सुबह मंदिर में है कौन, और ये कहाँ गई? रमन उठकर जाता है और देखता है कि मंदिर में लिपिका पूजा कर रही है। ये तुम सुबह सुबह उठकर कर क्या रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? चलो अंदर चलो, ठंड बहुत है। रमन जी, वो क्या है ना, मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई।
अरे हाँ बाबा, लेकिन तुम अंदर तो चलो, ठंड बहुत है, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब की आदत है। अब आप उठ ही गए हैं तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा रुको, मैं माँ और पापा को उठाकर आता हूँ। रमन अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाता है और दरवाजा बजाता है। देख रही हो जी, ये भूत तो यहाँ पे भी आ गया। हाय राम, अरे कैसी मुसीबत है। रमन दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो दोनों की सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है। लेकिन रमन जैसे ही लाइट ऑन करता है तो देखता है। अरे माँ पापा, मैं दरवाजा खटखटा रहा था और आप लोगों की पता नहीं कौन सी नींद में हो। हाय राम, तूने तो सुबह सुबह डरा ही दिया निकम्मे। अरे क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? तुझे घंटियों की आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे माँ, वो आपकी बहू है, सुबह सुबह उठने की आदत है उसे। अब उठकर पूजा पाठ करने में लगी हुई है, कोई भूत वूत नहीं है। अब चलिए, चल के चाय पीते हैं। रमन के वहाँ आने पर रमेश और दुर्गा को चैन की सांस आती है और वो देखते हैं कि लिपिका ने तो सुबह ही पूजा कर ली और वो रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बना रही होती है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों उठ गए? पाए लागू। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बता, इतनी सुबह सुबह उठ के तू क्या कर रही थी, वो भी इतनी ठंड में? वो मम्मी जी, क्या है ना, मुझे जल्दी सुबह उठने की आदत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन बहू, अरे इतनी कड़ाके की ठंड में तेरा उठने का मन कैसे कर रहा है? पापा जी, ये तो मेरी सालों से आदत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और अभी आप सब उठ गए हैं तो आप सभी लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। मैंने सभी के लिए चाय बना दी है। बेटा, आज तो हम चाय पी लेते हैं, लेकिन ना कल से इतनी जल्दी मत उठना। ऐसे ही लिपिका सभी को चाय बनाकर देती है और सब चाय पीकर फिर दोबारा से सो जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद लिपिका घर का सारा काम करती है और कुछ समय बाद दुर्गा की आंख खुलती है और दुर्गा देखती है। हाँ, राधे राधे, 11 बज गए। अरे सुनिए जी, आज बहू की ना मुंह दिखाई की रस्म है, 11 बज चुके हैं, अब उठ भी जाइए। अरे हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। मैं नहा धो के ना बहू के कमरे में देखती हूँ कि क्या कर रही है वो। दुर्गा नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है घर की सारी साफ सफाई हो चुकी। वहीं अब दुर्गा अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो सज धज के तैयार बेड पर बैठी होती है। अरे बहू, क्या तुम भी ना सोई नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, आप लोगों के सोने के बाद मैंने घर की सारी सफाई कर दी थी और नाश्ता तैयार करके मैं खुद भी तैयार हो गई। बहू, वैसे तेरी आदत अच्छी तो है, लेकिन हमें ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी ना मत उठा कर तू ना बस आराम से सो के उठा कर। वो इतना कहती है कि बाहर से सारी औरतों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तभी दुर्गा बाहर जाती है। दुर्गा, ए दुर्गा, अभी तक उठी नहीं है क्या? अरे तुम सब आ भी गए? हाँ और क्या, अब जल्दी से बहू का मुंह दिखा दे, हम भी तो देखे कैसे चांद सा टुकड़ा बहू लेकर आई है तू। लेकिन एक बात तो बताइयो, शादी के घर में तो सारा काम फैला पड़ा रहता है, तो तेरा घर इतना साफ कैसे है? वैसे भी तेरे घर में इतने लेट से उठते हैं सब लोग, तो कैसे हुआ ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, हमारी बहू ना 3 बजे ही उठ जाती है, उसकी आदत जो है जल्दी उठने की, तो वो घर का ना सारा काम कर लेती है और तो वो पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करती है। ये सही है, इतनी ठंड में उठकर बहू सारा काम कर लिया करती है, वरना आजकल की बहुएं तो कुछ भी नहीं करती। अब बहू है मेरी, अब उसकी ऐसी ही आदत है, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो उसको कहा है बहू इतनी जल्दी मत उठा कर, लेकिन खैर छोड़ो, चलो अब ना बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। सभी बहू के पास जाते हैं और बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुंह दिखाई की रस्म भी इसी तरह पूरी हो जाती है, जिसके बाद बहू सभी के लिए खाना लगाती है। वैसे तो इस घर में किसी को भी जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ कि बिना आवाज किए पूजा कर लेती हूँ, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। लिपिका फिर से जल्दी उठती है और घर के सभी काम खत्म कर देती है।
वहीं अब घर वाले आराम से उठते हैं। आज तो बहुत ठंड लग रही है। लगता है कि आज बहू भी नहीं उठी ठंड की वजह से। अभी जाके देखती हूँ मैं। वहीं लिपिका ने फिर से सारा काम पूरा कर दिया था और वो तैयार होकर बैठ जाती है। बहू, तुम आज भी जल्दी उठ गई क्या? हाँ माँ जी, मैंने आज बिना शोर किए पूजा कर ली और घर के सारे काम भी कर लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही समय बीतता है और ठंड भी बढ़ती जाती है, लेकिन लिपिका की जल्दी उठने की आदत नहीं बदलती। एक दिन की बात है, सभी घर में बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक चोर रात में घरों में चोरी किया करता है और अभी तक वो न जाने कितने घरों में चोरी कर चुका है। अरे पता नहीं आजकल ये पुलिस वालों को क्या हो गया है। अरे चोरों को पकड़ नहीं पा रहे। पापा, घर पे बैठ के टिप्पणियां देने ना बहुत आसान होती है, लेकिन बाहर जाके काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस वाले हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और आपको पता है वो अपने फेस्टिवल को भी हमारे लिए छोड़ देते हैं। वो अपनों से दूर रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहे। हमें कोई समस्या होगी ना, हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। और चोर को देख के ना पता नहीं चलता कि वो चोर है, इसलिए उनको ना जांच पड़ताल के साथ साथ सबूत भी चाहिए होता है चोर को पकड़ने के लिए। इसलिए आप ये सब टिप्पणियां ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तू सही कह रहा है बेटा, हमें टिप्पणी देने की जगह उनका साथ देना चाहिए। बताओ भला, इतनी ठंड में हमसे तो कंबल से निकला ही नहीं जाता, और वो चोर है कि रात में इतनी ठंड में चोरी करता है। अरे उसे ठंड नहीं लगती क्या? और हाँ माँ, हमें अपने घर पे भी ध्यान देना होगा, क्या पता अगला नंबर हमारा हो जाए। ऐसे ही उस चोर का खौफ सभी के दिलों में बैठ जाता है। सभी अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं और लिपिका की वही जल्दी उठने की आदत होती है। आज भी वो जल्दी ही उठती है। 3 बज गए, उठ जाती हूँ। लिपिका उठकर बाहर आती है और देखती है कि बाहर कोई आदमी अपना चेहरा ढके सीढ़ी लगाकर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे ये तो वही चोर है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। लिपिका चुपके से जाती है और जाकर उसकी सीढ़ी को धक्का देती है, जिससे वो चोर नीचे जमीन पर गिर जाता है। चोर चोर, रात को घर में चोरी करने वाला चोर। लिपिका की आवाज सुनकर न सिर्फ घर वाले बल्कि पड़ोस वाले भी भागे आते हैं, लेकिन वो चोर जमीन पर पड़ा कर्रा रहा होता है। ये चोर हमारे घर में चोरी करने के इरादे से घुस रहा था। अभी पुलिस को बुलाओ। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रमन पुलिस को फोन करता है और पुलिस चोर को पकड़कर ले जाती है। अगर बहू को जल्दी उठने की आदत ना होती ना, तो आज तो हम लुट जाते, हमारा घर पूरा लुट जाता। अरे तुम सही कह रही हो। अरे बहू की आदत ने हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब से तो हम सब भी तुम्हारे साथ जल्दी उठा करेंगे। इस तरह से लिपिका की सर्दी में जल्दी उठने की आदत की वजह से चोर पकड़ा जाता है और अब कोई भी इस खौफ में नहीं रहता कि उनके घर में चोरी हो सकती है, क्योंकि सभी को जल्दी उठने की आदत जो लग जाती है। अब चाहे कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, सभी समय पर उठते हैं और नहा धोकर पूजा करके तैयार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।